दोस्तों, हमने कई वीडियो में ये बताया कि जिस व्यक्ति ने उधार लिया है उसे अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है, उधार देने वाला प्रताड़ित कर रहा है, तो वह अपना बचाव कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, दर्द उसका भी है जिसने उधार पैसे दिए हैं, उसे भी तो पैसे वापस लेने हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में यही समझ लेते हैं कि अगर आपने भी किसी भी व्यक्ति को उधार दिया है तो उधार दिए हुए पैसे को आप कानूनी रूप से वापस कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार दे रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप एग्रीमेंट जरूर तैयार कराइए जो पैसे दे रहे हैं। एग्रीमेंट आप स्टाम्प पेपर पर कर सकते हैं या वाटर मार्क पर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप एक एग्रीमेंट दोनों लोगों के मध्य जरूर बनाइए कि मैं इनको इतने पैसे इतने दिन के लिए दे रहा हूं, इसके बाद ये मुझे वापस कर देंगे। ऐसा अगर एग्रीमेंट आप बनाए रहेंगे तब आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कानूनी रूप से पैसे वापस लेने के लिए। वैसे अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तब भी आप पैसे कैसे वापस ले सकते हैं, ये मैं अभी लास्ट में क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपने एग्रीमेंट तैयार किया है पैसे के लेन देन में, तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये होता है कि अगर आपने एग्रीमेंट तैयार किया है तो कानून और अदालत में आने से पहले ये भी होता है, कई जगह थानों पर ये होता है कि आप जाकर वहाँ थाने पर और उनको एग्रीमेंट दिखाइए, अगर लीगल है तो उनको एग्रीमेंट दिखाइए कि हमारे उनके बीच लेन देन हुआ था, इस लेन देन में अभी हमारा पैसा वापस नहीं ले रहे हैं। थानेदार का दरोगा या सिपाही कोई उस व्यक्ति को बुलाकर समझा देगा, इस पर भी आपका पैसा मिल सकता है। लगभग समझौता थाने पर ही हो जाता है। अगर लोग नहीं मानते हैं तो 107 सोलम चालान थाने वाले कर देते हैं कि अभी ये लड़ जाएंगे पैसे के चक्कर में, शांति व्यवस्था भंग होगी, इसके लिए वो आपका चालान भी कर देंगे। थाने पर ही मामला निपट जाता है। थाने पर अगर मामला नहीं निपट रहा है तो आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ प्रार्थना पत्र दे दीजिए। अगर थानेदार नहीं सुन रहा है तो पुलिस अधीक्षक के यहाँ प्रार्थना पत्र दे दीजिए, वो भी थाने पर जाएगा, क्योंकि जब इनका आदेश रहेगा तो वो बुलाकर आप दोनों के बीच समझौता करा सकता है। ये बात हो गई आपकी थाने तक की। इसके बाद में अगर आपको लीगल कार्रवाई करनी है तो आप जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम आपको जिस व्यक्ति ने उधार लिया है उसे एक लीगल नोटिस प्रदान करना होगा। उस लीगल नोटिस में 30 दिन का या 15 दिन का समय आप देंगे और उसमें ये बताएंगे कि इतने दिन के अंदर आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद विवाद योजित कर दिया जाएगा, यानी मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। अब नोटिस मिलने के बाद भी अगर वह व्यक्ति आपके पैसे नहीं वापस कर रहा है, इसके बाद में आप वही अपना एग्रीमेंट लगाकर आप न्यायालय में मुकदमा कर देंगे। विचारण की कार्रवाई प्रारंभ होगी, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, दोनों पक्षों का सुनने के बाद में अदालत जिस नतीजे पर पहुंचेगी, अगर उसे लगेगा तो वो मैं हर्जा खर्चा आपको उससे पैसा वापस दिलवा देगी, उस व्यक्ति से पैसा दिलवाएगी, मुकदमा का खर्चा दिलवाएगी। ये हो गया अदालत का काम। दूसरा काम ये हुआ कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तब क्या करेंगे भाई साहब, पैसे तो दे दिए हैं। तो एग्रीमेंट अगर आपने नहीं बनाया है तब भी आपके पास रास्ते होते हैं, तब आप सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो थाने वाली चीज़ करवाइए, थाने पर आप करिए, क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट है नहीं तो थाने पर अगर समझौता हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, वो व्यक्ति डर जाएगा तो पैसा दे देगा, अगर दे देगा तो आपका काम हो जाएगा। थाने पर काम अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको साक्ष्य इकट्ठा करना होगा। अगर उसके बैंक में डाला है तो बैंक स्टेटमेंट लेकर आइए कि इतना पैसा हमने इनको दिया था। अगर बैंक में नहीं डाला है तो आपने सोशल मीडिया का अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 भी कहती है कि डिजिटल साक्ष्य भी अब अदालत में ग्राह्य होंगे। तो आप व्हाट्सएप पर उनको मैसेज करके अगर उन्होंने रिप्लाई किया है कुछ इस प्रकार से आप साक्ष्य एकत्रित करिए। उस साक्ष्य को संकलित करके फिर आपको काम यही करना होगा, आपको लीगल नोटिस भेजनी होगी। इसके बाद में अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। अदालत में मुकदमा दायर करने के बाद अदालत जिस नतीजे पर पहुंचेगी, अगर उसे लगेगा कि हाँ आपका साक्ष्य मजबूत है तो आपको पैसे में मुकदमा हर्जा खर्चा दिलवा देगी। और अगर उसे नहीं लगता है तो आपका मुकदमा यहाँ से खारिज हो जाएगा, आप बड़ी अदालत में अपील करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुकदमा कैसे दायर होगा। ये वकील का काम है, वकील का प्रोसेस है। उसके विषय में अगर बताया जाए तो वीडियो बृहद ही हो सकती है, आपके समझ में कम आएगा, क्योंकि बिना वकील के आप तो कोर्ट में प्रेजेंट होने जाएंगे नहीं। वकील जानता है कि वो मुकदमा कैसे बना लेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।